ऐसे देखने में किचन के काम बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जो करता है ना उसको ही पता रहता है कि कितने इसमें एफ़र्ट्स लगते हैं, कितनी एनर्जी वेस्ट होती है और कितना समय लगता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग थोड़े से आसान तरीके से कर लें, और ये सारी टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे मेरे किचन के काम थोड़े आसान हो जाते हैं, चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं और काम करने में मज़ा भी आता है। और रोज़ रोज़ करते हुए जो ये काम हमें बोरिंग लगने लगते हैं, अगर ये आसानी से हो जाएं और जल्दी हो जाएं तो हमारा समय और हमारी एनर्जी दोनों ही बचती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारे किचन हैक्स। और अगर आप भी ये फॉलो करेंगे तो 100% गारंटी है कि आपके भी किचन के काम बहुत ईजी हो जाएंगे। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी हम लोग कुकर में दाल बनाते हैं तब दाल अच्छे से पक तो जाती है, लेकिन जैसे ही हम कुकर को ओपन करते हैं तो एक अजीब सी स्मेल पूरे घर में भर जाती है, और उस टाइम पे अगर कोई गेस्ट आ गए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस स्मेल से बचने के लिए आप जब भी कुकर में दाल को कुक करते हैं तो साथ साथ में ना आप इसमें करी लीव्स डाल दीजिए। करी लीव्स के साथ साथ आप थोड़ा सा कोरिएंडर भी डाल सकते हैं। आज मैं कोरिएंडर इसमें नहीं डाल रही हूँ, लेकिन इससे भी दाल का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो करी लीव्स तो बिल्कुल मस्ट है, आप इसको जब भी कुकर में बनाएं तब इसके साथ साथ करी लीव्स को भी डाल दीजिए। सेकेंडली, जब भी हम कुकर में दाल बनाते हैं तो पूरा सराउंडिंग हमारा गंदा हो जाता है। कुकर इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि उसका जो पूरा पानी है वो कुकर जो है ना वो पूरा पानी फेंक देता है, और इससे कुकर भी बहुत गंदा होता है। उसे धोने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है, काफ़ी स्क्रब करना पड़ता है। तो जितना ज़रूरत है उतना ही इसमें पानी डालिए, कम से कम पानी डालेंगे तो जो पानी है वो कुकर की सीटी से बाहर नहीं आएगा। जितनी ज़रूरत है, एक्चुअली दाल थोड़े से ही पानी में कुक हो जाती है, तो बहुत थोड़ा सा पानी डालिए, और एकदम कम भी मत डालिए कि दाल जल जाए, लेकिन उतना जितना कि दाल आपकी सिर्फ कुक हो और जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर ना आए। तो देखिए, जो आजू बाजू का सरफेस है, जो गैस है, वो भी आपका क्लीन रहेगा। जो बर्नर है उस पर भी बहुत सारे छींटे नहीं पड़ेंगे, और कुकर पे भी आपको कोई भी पानी के छींटे नहीं आएंगे, और ये काफ़ी क्लीन रहेगा, और फिर बाद में इसको वॉश करने में भी आपको आसानी होगी। तो कम पानी डालिए, लेकिन उतना ही जितना ज़रूरत है। अगर आपको अंदाज़ा चाहिए तो उतना ही पानी जितना कि दाल पूरी डूब जाए, उतना पानी सफिशेंट होता है दाल को कुक करने के लिए। बहुत सारे चीज़ें हम अपने किचन में यूज़ करते हैं, कभी पैकिंग के लिए, कभी कुछ चीज़ कवर करने के लिए। तो मैं क्लिंग फिल्म यूज़ करती हूँ, बटर पेपर यूज़ करती हूँ, और कभी कभी सिल्वर फॉइल भी यूज़ करती हूँ। बस बहुत सारी चीज़ें पैक करने में ये काम में आती हैं। लेकिन जब हम इसके रोल को ओपन कर लेते हैं तो इसके बॉक्स ख़राब हो जाते हैं और थोड़े से ऊपर से फट भी जाते हैं, जिससे कि अंदर पूरा डस्ट जाता है। तो इन बॉक्स को मैं हटा देती हूँ, और यहाँ पे मैं बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ इन सभी रोल्स को कवर करके रखने के लिए। ऐसे बटर पेपर आपको इजीली मिल जाएंगे जो हम लोग बेकिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा बड़े साइज़ का कट कर लीजिए, जो भी आपके रोल का साइज़ है उस पर रख के देख लीजिए, और फिर ऐसे रोल करके आप दोनों साइड से, जैसे हम किसी भी चॉकलेट को रैप करते हैं ना, उस तरह से आप इसे रैप कर सकते हैं, और बिल्कुल भी इसमें डस्ट नहीं जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, अगर ओपनली रखा हुआ है, सिल्वर फॉइल हो या क्लिंग फिल्म हो या कोई भी दूसरे पेपर्स हो, उसको आप ऐसे कवर करके रख दीजिए। इससे आप टाइम टू टाइम जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और ये गंदे भी नहीं होंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे। जब भी मैं आटा गूंथती हूँ ना, तो मैं दूसरे दिन के लिए भी हमेशा रेडी करके रखती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग का कहना है कि ये काला हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो देखिए, ये कल का रात का गूंदा हुआ आटा है, जो कि बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है। तो इसका रीज़न ये है कि आप जब इसे स्टोर करते हैं तो आप इसे स्टोर प्रॉपरली कीजिए। जैसे आप किसी भी कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं, वैसे तो आप एयर टाइट कंटेनर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आप एयर टाइट कंटेनर भी यूज़ करने के बाद भी आप ऐसे क्लिंग फिल्म इसमें कवर कर लीजिए। जब आप लिड लगाते हैं उसके पहले ये क्लिंग फिल्म कवर कर लीजिए। ये आपके आटे में टच नहीं होगा, बिल्कुल आप इसको टाइटली कवर कीजिए आपके कंटेनर में, और फिर इसके ऊपर से आप लिड लगा दीजिए। देखिए, मैंने इसे कवर कर लिया है और ये आटे से बिल्कुल टच नहीं हो रहा है। तो कई बार लोग कहते हैं ना कि प्लास्टिक फूड से टच नहीं होना चाहिए, तो ये टच नहीं हो रहा है, बट ये इसके अंदर कोई भी एयर नहीं जाएगी, और ये 2-3 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अगर आपको आटा स्टोर करके रखना है
और उसे फ्रेश रखना है तो आप इस तरह से स्टोर कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम स्टोर करते हैं किसी भी चीज़ को, स्टोर करने का तरीका अगर सही हो तो हमारा जो फूड है ना, वो खाना है वो ख़राब नहीं होता है। तो इसको ऐसे स्टोर करके रखिए, आटा फ्रेश रहेगा। और कई बार ऐसे आटा रेडी मिल जाता है ना, जब भी रोटी बनाना हो तो बहुत ही आसानी हो जाती है, काम भी जल्दी हो जाता है और रोटियां भी जल्दी जल्दी से बन जाती हैं। तो इसलिए आप आटा रेडी करके रख सकते हैं, सिर्फ उसे स्टोर करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल दीजिए। ग्रोसरी का सामान जब भी हम लोग रिफ़िल करते हैं तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि पुराना जो सामान रहता है वो ऑलरेडी कंटेनर में रहता है, और इसके ऊपर से अगर हमने नया सामान डाल दिया तो जो नया जो सामान है वो भी जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो जो पुरानी चीज़ें हैं, चाहे वो दाल हो, राइस हो, शुगर हो, सॉल्ट या चाय पत्ती, कोई भी चीज़ अगर आप उसे फ्रेश स्टोर करना चाह रहे हैं तो जो पुराना है ना उसको आप किसी कंटेनर में निकाल दीजिए, और फिर जो भी नई चीज़ें हैं उसे आप पहले फिल कर लीजिए और उसके ऊपर जो पुराना है वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि फिर पहले वो चीज़ ख़त्म होगी और आपका जो नया सामान है वो ख़राब भी नहीं होगा। तो इसलिए जो पुरानी चीज़ है वो ऊपर आ जाएगी, तो वो जल्दी जल्दी से यूज़ में आ जाएगी। आप इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके पास काफ़ी सारे कंटेनर हैं और आपके पैंट्री में बहुत सारी जगह है तो आप जो पुराना सामान है उसको अलग से भी स्टोर कर सकते हैं। अब मेरे यहाँ तो किचन में बहुत सारी जगह नहीं है, इसलिए मैं इसे ऊपर में डाल देती हूँ और फिर ऊपर की जो चीज़ें हैं वो पहले यूज़ कर लेती हूँ। किसी भी तरह का खाने पीने का सामान होना ऐसे में ख़राब नहीं होता है, आप उसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ किचन के काम ऐसे होते हैं जो हम लोग ना क्योंकि हम लोग को आदत हो जाती है तो हम वैसे ही करते जाते हैं और कई बार केयरफुल नहीं रहते हैं। तो एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी जान पहचान में एक लेडी है जो हमेशा, एक्चुअली वो साउथ इंडियन है और उनके यहाँ पे कई बार ना इडली डोसा ये सब बनता ही रहता है। तो वो एक बार बैटर पीस रही थी और उन्होंने बीच में ही सिर्फ नीचे से जो मिक्सर का जो नॉब होता है वो बंद किया और पानी डाला और हाथ से उन्होंने जो मसाला है उसको मिक्स किया ग्राइंडर में जो ऑलरेडी मशीन में लगा हुआ था जार में, और उन्होंने, जैसे मैं स्पून से मिक्स कर रही हूँ ना, उन्होंने हाथ से मिक्स किया और गलती से उनका जो हाथ है वो नॉब में चला गया और नॉब ऑन हो गया और उनका जो थंब है ना वो कट गया। तो ये बहुत ही बुरा इंसिडेंट था। इससे ना हम लोग थोड़ा सा केयरफुल रहना सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार जब हम लोग ये सारी चीज़ें रोज़ करते हैं तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम लोग बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं और ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो जब भी आप मिक्सर ग्राइंडर में कोई भी चीज़ पीसें, आप उस टाइम पे एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए, क्योंकि बहुत बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। आप नॉब बंद करने के साथ साथ ऊपर से भी स्विच बंद कर दीजिए, और अगर आपको पानी डाल के कुछ चीज़ मिक्स करना है बीच में तो आप अपना हाथ मत डालिए, आप कोई भी स्पून यूज़ कीजिए। जैसे मैं स्पून से पानी को मिक्स कर रही थी वैसे ही आप स्पून यूज़ कीजिए। कहीं गलती से मिक्सर ऑन भी हो गया आपके हाथ से बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमारी आदत होती है, तब भी आपका जो हाथ है वो बच जाएगा। इसलिए स्पून ही यूज़ कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप हमेशा स्विच से भी ऑफ़ करके ये सारी चीज़ें करें। बहुत सारी कुकिंग करने के बाद हम लोग लास्ट में सफाई करते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं बीच में थोड़ा सा, मैं जैसे थोड़ा बहुत कुछ बन गया तो जो चीज़ें अब यूज़ में नहीं आ रही हैं, जैसे बटर या कोई भी पैकेट रखा हुआ है या मसाले रखे हुए हैं, तो उनको मैं हटा देती हूँ। अगर उनका काम हो गया है उनको अपनी जगह पे रख देती हूँ और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई मैं कर लेती हूँ, क्योंकि खाने के जो छींटे उड़ते हैं ना वो थोड़ी देर के बाद ड्राई हो जाते हैं और फिर उनको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक्चुअली उनको स्क्रब ही करना पड़ता है। इसलिए थोड़ी सी साफ़ सफाई अगर आप खाना बनाते समय बीच में कर लेते हैं, जैसे आपने गैस में खाना चढ़ा दिया है, कुछ फ्राई कर रहे हैं वो चढ़ा हुआ है और बाकी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, गंदे बर्तनों की जो भी वहाँ पे लाइन से रखे हुए हैं वो उनकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उन्हें वॉश करके रख लीजिए और जितना हो सके आप बीच में जो खाने के छींटे उड़े हैं उनको पोंछ लीजिए। इससे आखिरी में जब आप अपनी किचन की सफाई करेंगे, जो काउंटर टॉप को साफ़ करेंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जल्दी हो जाएगा, स्क्रबिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी छोटे मोटे बर्तन रहते हैं, जैसे कि सीज़र हो गया, नाइफ़ हो गया, उसको भी उसी टाइम पे आप
आपका अगर काम हो गया है तो उसे वॉश करके रख दीजिए। ये चीज़ें जगह पर भी चली जाएंगी, साफ़ भी हो जाएंगी और आपका जो काउंटर टॉप है उस पर चीज़ें पड़ी नहीं रहेंगी। नहीं तो ये सारी चीज़ें ना पाइल अप होती रहती है। छोटे मोटे चीज़ें धो के रख लीजिए। जो बर्तन आप हाथ से धोते हैं हाथ से धो लीजिए, या फिर जो आप डिश वॉशर में डालते हैं, जैसे मैं ये टब रखती हूँ, आपको मालूम है, जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैं ये वाला बड़ा सा टब रखती हूँ। और जो भी खाना लगा हुआ होता है, फूड लगा हुआ होता है बर्तनों में, उसको पानी से रिमूव करके मैं बर्तन इसमें जमा करके रखती हूँ और फिर एक साथ मैं इसे डिश वॉशर में लगा लेती हूँ। तो ये सारे काम आप उस टाइम पे कर सकते हैं जब आपकी कुकिंग ऑलरेडी चल रही है और गैस पे खाना चढ़ा हुआ है। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। खड़े खड़े आप अपने खाने को देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर कई बार हमें हिलाना भी पड़ता है सब्जियां बीच बीच में, तो वो भी आप कर सकते हैं। और साथ साथ में आपके जो बर्तन पड़े हुए हैं, ये जो बहुत बड़ा काम रहता है ना, ये भी हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इसका ध्यान देंगे तो आपके किचन का काम आसान हो जाएगा। इन टिप्स को फॉलो करके मेरे काम काफ़ी आसान हो जाते हैं। किचन का काम ना बर्डन नहीं लगता है। और अगर कोई भी बड़ी कुकिंग भी करनी रहती है, जो बहुत सारी चीज़ें अगर बनानी है आपको एक दिन में, तो भी ना बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं लगती है। तो ये छोटी छोटी बातें आप फॉलो ज़रूर कीजिए, इससे आपको भी आसानी से आपके जो किचन के काम है हो जाएंगे, बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दिखाए गए सभी किचन टिप्स आपके काम में ज़रूर आएंगे और आप अपने काम को आसान तरीके से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।